नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम एक अनूठे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, बल्कि चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे एक मित्र ने हमको कई दिन पहले व्हाट्सएप से पूछा था। वो प्रश्न था, मुझे प्रश्न याद है और किसने किस ग्रुप में दिया था वो ध्यान नहीं मुझे, क्योंकि उन्होंने ऑडियो क्लिप नहीं ऐसे ही लिख के पूछा था। वो प्रश्न था कि इतने सारे संत, जैसे कि मोटा भाई गुजरात के प्रसिद्ध संत हुए हैं, हमारे एक मित्र के गुरु हैं, यहाँ तक कि अमर महर्षि जो बंगलौर के मनसा फाउंडेशन के जिनके शिष्य ने लिखा, और भी तमाम लोगों ने बताया कि वे पूर्व जन्म में, उनके शिष्यों ने बताया कि वो पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे और संत ज्ञानेश्वर थे। तो प्रश्न लोगों ने ये किया, मेरे मित्र ने, कि आप ये बताइए, संत लोग कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं, तो इतने सारे लोग रामकृष्ण परमहंस कैसे हो सकते हैं? कोई एक संत हो दावा करे तो बात अलग है, लेकिन इतने सारे लोगों ने दावा किया भी पूज्य रामकृष्ण परमहंस या संत ज्ञानेश्वर थे, तो वो कैसे हो सकते हैं? मित्रों, ये प्रश्न मैंने कुछ ग्रुप में पूछा, कईयों से पूछा मैंने, लोगों ने इसके आसपास उत्तर दिया, लेकिन लॉजिकल उत्तर कोई नहीं दे पाया। और मैंने भी ये कहा था उन मित्र से कि पहले जाओ नेट पर ढूंढ लो, अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मुझे दे देना, नहीं तो मैं दे दूंगा। तो मित्रों, 1 महीना हो गया, इसका उत्तर नहीं आया अभी तक कहीं पर भी। तो इस प्रश्न पर चर्चा की जाए। मित्रों, ये जितने संत थे उन्होंने सही बोला, लेकिन जगत ने उसको गलत समझा। मतलब सारे संत रामकृष्ण परमहंस के रूप में हुए थे, संत ज्ञानेश्वर के रूप में हुए थे, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं, यानी जगत के लिए गलत, वो सही थे। अब पूछिए क्यों? देखिए मित्रों, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो सिद्ध क्यों बनते हैं? क्योंकि वो वेद महावाक्यों का अनुभव कर लेते हैं, योगी हो जाते हैं। सिद्ध बनने के लिए सबसे पहली शर्त है, मैं तांत्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, साकाम भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, निष्कामता की जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं सिद्ध पुरुष, वो उनके लिए अनिवार्य है कि वो पहले योगी हों, योग का अनुभव करें, उसके बाद सिद्धियाँ रिद्धियाँ अपने आप आती हैं। और योग का अनुभव, वेद महावाक्य का अनुभव। अब वेद महावाक्य दूसरा क्या? अयम आत्मा ब्रह्म, और सारवाक सरखदमिदं ब्रह्म। मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा उस ब्रह्म का एक अंश है। अब आप उदाहरण लीजिए, आपने दही की लस्सी बनाई, ठीक, उस दही की लस्सी को छोटे छोटे गिलास में डाल दिया, उसी तरीके से उस ब्रह्म ने की रूपी लस्सी को आपने छोटे छोटे जो मानव जीव हैं उनके गिलास में डाल दिया। अब उनमें से कुछ गिलास बहुत कम संख्या में हुई, वो लस्सियां फिर वापस उसी पात्र में डाल दी गई। अब मान लीजिए 5 गिलास थे, 5 पात्र उस लस्सी में मिला दिए गए और उनको फिर वापस गिलास में लौट दिया गया। अब आप ये भेद करके बताइए
कि एक गिलास में क्या दूसरे गिलास की लस्सी का अंश नहीं आया होगा? आया होगा। आप लस्सी में भेद नहीं कर पाएंगे। उसी भांति जो आत्म तत्व का अनुभव कर लेता है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा के माध्यम से ब्रह्म का अनुभव कर लेता है और ये जान जाता है कि आत्मा सर्वव्यापी परम ब्रह्म का एक हमारे अंदर जो पिंजरे में बंद है वो छोटा सा रूप है। जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि एक टब में आप पानी भर दें, उस पानी में छोटे छोटे गुब्बारों में पानी भर के डाल दें। अब गुब्बारे के अंदर भी पानी है, टब के अंदर भी पानी है, लेकिन गुब्बारे का पानी टब के पानी से नहीं मिल रहा है। लेकिन गुब्बारा जब फूट गया, 4 गुब्बारे एक साथ फूट गए, उनका पानी फिर पानी में मिल गया, फिर आपने गुब्बारे में भर दिया, तो किस गुब्बारे का पानी किस में गया, कितना गया, ये क्या पता। उसी भांति जब सिद्ध पुरुष ये अनुभव कर लेते हैं वेद महावाक्य का, तो उस समय उनके मन में जिस रूप की बात चलती है, जिस रूप का ध्यान हो जाता है, उसी रूप से वो तारतम्यता महसूस करने लगते हैं। उसी रूप के साथ वो सायुज्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वे शरीर में तो एक थे, लेकिन आत्मिक तत्व पे जाकर के वो अनेक हो गए। और ये भी एक सिद्धि होती, बहुरूप सिद्धि। जैसे अमर महर्षि के बारे में बताते हैं कि द्वितीय विश्व में उन्होंने एक साथ 18 रूप बना करके लोगों की सेवा की थी। तो ये कला जो जान जाता है वो इस जगत से ऊर्जा लेकर के अपने कई रूप आत्मा लेकर के बना सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हजारों गोपिकाओं को एक साथ इंटरटेन कर लेते थे, हजारों रूप बना करके। हमारी परंपरा में भी हम एक दो लोगों को जानते हैं, भी नहीं है वो संत, वो एक साथ 2-3 शिष्यों को वहाँ चले जाते थे। अब शिष्य कहते थे नहीं वो मेरे घर आए, वो मेरे घर आए, वो खाली मुस्कुराते थे, कुछ बोलते नहीं थे। उनकी मृत्यु 105 साल की उम्र में हुई, मैं इनसे मिला हूँ। तो ये बात उनके शिष्यों ने बताई, वो नहीं बताई, उन्होंने नहीं बताई। तो उस स्तर पर हर संत सही कह रहा है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो वेद महावाक्य का अनुभव कर लेगा वो इस चीज़ को जान जाएगा, समझ जाएगा कि सभी संतों ने जो दावा किया कि वो पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस के संत ज्ञानेश्वर थे, गलत नहीं किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये उत्तर मिल गया होगा। और चूँकि यदि मुझे सनातन की गहराइयों का प्रचार करना है, हिंदुत्व की ऊंचाई को लोगों को समझाना है, तो मुझको ये निवेदन तो करना ही पड़ेगा और साथ में चुनौती भी देनी पड़ी होगी। ये प्रश्न का उत्तर आपको नेट पर नहीं मिलेगा। हाँ, आने वाले समय में इस पर तमाम क्लिप बन जाएंगी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ब्लॉग के जो कई लेख हैं जो 2018 में लिखे थे, उन लेखों पर उनसे मिलते जुलते क्लिप बन के यहाँ तक कि कई संतों के नाम से फेसबुक पर आ गए, यूट्यूब पर आ गए। अब देखना ये है कि ये कौन कौन, अभी पकड़ में तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि इस पर क्लिप अवश्य बनेगा, ये मैं जानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।